नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। वृश्चिक राशि के लिए साल 2023 की 12 भविष्यवाणी आपके लिए प्रस्तुत है, जो अक्सर स्टीक ही जाती है। ग्रह गोचर की स्थिति आप लोगों के समक्ष है दोस्तों। शनि का गोचर 4th हाउस में कुंभ राशि में अंततः 17 जनवरी को आ जाएगा। सुख स्थान है आपका, प्रॉपर्टी का स्थान है, तो यह स्थिति बहुत उत्तम है। यहाँ पर शशि योग के नाम से शनि जाने जाते हैं। गुरु तो आप लोगों के लिए ऐसी स्थिति में है कि बहुत बड़ी आदि व्याधि भी हो उसको भी जीरो करने में सक्षम है, या यूं कहें आपकी तरक्की के रास्ते प्रशस्त किए हुए हैं गुरु। गुरु की ढाल आप लोगों को मिलती रहेगी पूरा साल भर, यह अभी चर्चा करते हैं भविष्यवाणी के जरिए। राहु आप लोगों के लिए ब्रह्म अस्त्र का कार्य करते आ रहे हैं, करते रहेंगे पूरा साल भर 23 अक्टूबर तक, जब तक राहु यहाँ पर रहेंगे। गुरु का राशि परिवर्तन जरूर होगा यहाँ पर। और गुरु दोस्तों आपको बता दें 22 अप्रैल को राहु के साथ जब युति करेंगे तो यह परिवर्तन कितना शुभ फलदायी रहेगा इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, या कहां से आपको सतर्क रहना है वह भी बात करेंगे। केतु आपके 12वें घर में रहेंगे इस बीच 23 अक्टूबर तक, उसकी भी चर्चा करेंगे। केतु 12वें घर में शुभ स्थिति में ही होते हैं, जैसा कि मैं अक्सर अपने वीडियो से बताता आया हूं। तो ये ग्रहों की स्थिति है, तो इनके अनुरूप हम बात करेंगे इन भविष्यवाणियों की, जो शुरुआत करने जा रहा हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिए। पहली भविष्यवाणी ये रहेगी कि जब शनि 4th हाउस में आएंगे 17 जनवरी से, इसका प्रभाव तो वैसे कि आपको बताएं, शनि सरीखे प्लैनेट जब भी राशि परिवर्तन करने की स्थिति में होते हैं उससे पहले ही स्थितियां बननी शुरू हो जाती हैं बैकग्राउंड में। 17 जनवरी या यूं कहें जनवरी फरवरी के आसपास कोई बड़ा, पहली भविष्यवाणी, कोई बड़ा कार्यस्थल पर परिवर्तन का योग बनता है, क्योंकि शनि बहुत स्ट्रॉन्ग है। वृश्चिक लगन के लिए निश्चित तौर से यह अति उत्तम स्थिति है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट, कोई बड़ा पद भार, अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर व्यापारी हैं तो कोई बड़ी डील आपके हाथ में आ सकती है। तो यह पहली प्रेडिक्शन आप जान सकते हैं कार्यस्थल को लेकर। दूसरी प्रेडिक्शन छात्रों के लिए रहेगी। छात्रों के लिए गुरु 22 अप्रैल तक पंचम स्थान में रहेंगे, तो निश्चित तौर से आपको परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में मदद करेंगे। शिक्षा जगत से जो रिलेटेड हैं, जिनका कामकाज शिक्षा का है, किसी तरह के गाइड है, काउंसलर, कंसल्टेंट या टीचर हैं, तो उनके लिए भी समय लाजवाब रहेगा। 22 अप्रैल तक आपको प्रतिष्ठा, धन लाभ, तरक्की, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। ये दूसरी प्रेडिक्शन जाने गुरु के गोचर के हिसाब से मुख्यतः। तीसरी प्रेडिक्शन शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए बनकर का पंचम स्थान में बैठना 22 अप्रैल तक निश्चित तौर से आपको बड़ी मात्रा में धन लाभ होने के प्रबल योग बनते ही बनते हैं। यहाँ पर यह निश्चित हो जाता है। अगर आप स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 5th हाउस में गुरु अपनी राशि में स्वग्रही रहेंगे 22 अप्रैल तक, तो इस तरह के लाभ होंगे। फोर्थ प्रेडिक्शन दोस्तों प्रॉपर्टी के कारोबार करने वालों के लिए खास रहेगी, क्योंकि शनि 4th लॉर्ड इन 4th हाउस, जमीन जायदाद से फायदा, प्रॉपर्टी बनने के योग। अगर आपने अभी तक अपना मकान, जमीन जायदाद नहीं बनवाया, तो शनि इस वक्त वृश्चिक राशि लगन के लिए इस तरह की स्थितियां मुहैया करते हैं। पांचवी प्रेडिक्शन दोस्तों गुरु के गोचर के हिसाब से ही 22 अप्रैल तक उनके लिए करना चाहूंगा जो लोग धर्म कर्म के कामों में संलग्न है। आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है, धार्मिक रुचि आपकी बढ़ जाती है, धर्म कर्म के कामों में रुचि बढ़ जाती है, ये स्थिति बनती है। धार्मिक यात्रा के योग ज्यादातर लोग करेंगे वृश्चिक राशि लगन के। 6th प्रेडिक्शन ये रहेगी कि आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। आप बिजनेसमैन हैं, कोई भी इनकम का साधन जुड़ेगा आपके साथ। अगर आपका कोई एक साधन है इनकम का, दूसरा इनकम का साधन जुड़ने वाला है इस साल 22 अप्रैल तक, ये 100% निश्चित है।
सातवीं प्रेडिक्शन कहें तो वह राहु केतु के हिसाब से भी देख लेते हैं दोस्तों। राहु 6th हाउस में जब तक अकेले हैं 22 अप्रैल तक कहें तो आप लोगों को कोर्ट कचहरी से फतेह। आठवीं प्रेडिक्शन कर्जे से निजात और अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे, या यूं कहीं आप शत्रु हंता रहेंगे। चाहे आप किसी तरह के कार्य क्षेत्र में संलग्न है, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपका परचम लहराएगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इलेक्शंस में आपकी जीत निश्चित है अगर आप नेता राजनेता हैं। राजनीति करने वालों के लिए समय राहु के कारण 22 अप्रैल तक कुछ शुभ समाचार आपको मिल सकता है। 9th प्रेडिक्शन गुरु राहु का कॉम्बिनेशन क्या कहता है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको सतर्क भी होना चाहिए। हालांकि गुरु की स्थिति ऐसी है कि अपने धन के स्थान को देखेंगे, जैसे कि येलो लाइन से दिखाया है, तो धन की स्थितियां उत्तम रहेंगी। परिवार में कोई ना कोई शुभ समाचार, कोई शुभ फंक्शन, कोई अच्छा अनुभव आपको मिले और गण्यमान्य व्यक्तियों की मदद से आपका कोई ना कोई कार्य रुका हुआ पूर्ण हो। ये 9th प्रेडिक्शन आप जान सकते हैं। और इसी के साथ केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि, धार्मिक यात्रा के योग, विदेशों से खास लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा, भाग्यशाली रहेंगे। परंतु 11th जो प्रेडिक्शन है वो सतर्क करती है, क्योंकि गुरु का राहु के साथ मिलना, गुरु के नैसर्गिक शुभ जो गुण हैं वह दब जाते हैं। अगर आप धर्म कर्म के कामों में संलग्न हैं, प्रीस्ट हैं, प्रीचर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, धार्मिक वक्ता प्रवक्ता हैं, भजनीक हैं, गायक हैं, धार्मिक कार्य कोई कर रहे हैं, या किसी धार्मिक संस्थान के हेड हैं, किसी मंदिर के हेड हैं, किसी कोई पीठाध्यक्ष हैं, तो सतर्क रहिए। आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, क्योंकि गुरु जो प्रभावित होते हैं, जो कि धर्म के कारक हैं, उनके ऊपर यह दिक्कत आने के योग बनते हैं। 12वीं प्रेडिक्शन अगर आप फाइनेंस का कामकाज करते हैं, 22 अप्रैल से लेकर 22 अक्टूबर तक आपको बड़ी रिस्क नहीं लेनी चाहिए, नुकसान का भय बन सकता है। फाइनेंस का कामकाज, अगर आप शिक्षा जगत से संबंधित कामकाज करते हैं तो भी आपको सतर्क रहना चाहिए। चलिए, ये तो प्रेडिक्शंस के वे से बताता हूं, दो पंक्तियां ऐड कर लेता हूं ताकि आप लोगों को पूरा उसका समराइज स्थितियों का आंकलन मिल जाए। 2023 में क्या क्या हो सकता है आपके हक में और आपके अगेंस्ट क्या हो सकता है, और जिसके उपाय आपको बताता हूं। देखिए, बात तो गुरु राहु की हो रही है। गुरु राहु देखिए गुरु चंडाल योग के नाम से जाना जाता है, परंतु 6th हाउस में राहु बली है, इसलिए राहु ने फल भी गुरु का देना है और मंगल का देना है। मंगल आपके लग्नेश हैं, इसलिए इतनी दिक्कत नहीं होगी। गुरु आपके पंचमेश हैं, द्वितीयेश हैं। पंचम स्थान देखिए आपके संतान का भी होता है। संतान को लेकर आप पक्षोपेश में हो सकते हैं, उनकी शादी ब्याह को लेकर, उनके कैरियर को लेकर 22 अप्रैल से लेकर 22 अक्टूबर तक उनके लिए आपको समय देना चाहिए। उनके विचारों को समझिए, उनकी धारणाओं को समझिए और उनके साथ एडजस्ट होकर चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के साथ राहु गुरु के साथ जो योग बनाते हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी गुरु के ऊपर पड़ती है, परंतु धन के स्थान के ऊपर दृष्टि है, धन की कमी तो नहीं होगी, ये बात भी निश्चित है, क्योंकि यह 6th हाउस रिपु स्थान है, कर्जे का, बीमारी का, कोर्ट कचहरी का स्थान है। तो यहाँ पर आप लोगों की फतेह ही होगी, क्योंकि क्रूर ग्रह राहु और शनि की दृष्टि राहु के ऊपर आपकी रक्षा करेगी, ये बात निश्चित है। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मसलों को 22 अप्रैल तक सुलझा लें। उसके पश्चात चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद है, जी हाँ दोस्तों, चाहे आप इन्वेस्टर हैं भूमि भवन में, जमीन जायदाद में, आपको 22 अप्रैल से लेकर 22 अक्टूबर तक सतर्क रहना चाहिए। मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यूं तो मदर का स्वास्थ्य हालांकि ठीक ठाक रहेगा, कार्यस्थल पर कुछ ना कुछ उपलब्धि जरूर मिलेगी। हाँ, वृश्चिक राशि के ऊपर ढैया की शुरुआत 17 जनवरी से होती है, तो आपको शनि के उपाय करते रहना चाहिए। शनिवार के दिन गरीबों को कुछ न कुछ दान देते रहें। सरसों के तेल की तली हुई पूरी, चना, हलवा इत्यादि गरीबों को बांटें, इससे आप लाभान्वित होंगे। कुल मिलाकर शनि के उपाय आपके लिए वांछनीय है। केतु 12वें घर में सीनियर सिटीजन्स के लिए लाभकारी हैं। आपको योगा, मेडिटेशन से, धर्म कर्म के कामों से सुख सुकून मिलेगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जब तक राहु हैं 22 अक्टूबर तक 6th हाउस में, आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा।
प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। नौकरी पेशा है तो कामयाब होंगे। जैसा कि बताया, शनि का प्रभाव 10वें घर के ऊपर आपको उत्तम स्थितियां देता है। तेज प्रभाव बढ़ता है। शश योग शनि का खासकर वृश्चिक लग्न के लिए बहुत श्रेष्ठ है। गुरु का प्रभाव दोनों के लिए, वृश्चिक राशि हो वृश्चिक लग्न हो, बहुत उत्तम रहेगा 22 अप्रैल तक। तो निश्चित तौर से आपको एक्स्ट्रा इनकम के साधन मिलेंगे। आपको पद प्रतिष्ठा अवार्ड रिवार्ड मिलने की योग बनते हैं। संतान पक्ष से 22 अप्रैल तक शुभ समाचार मिले, संतान आपके नाम को रोशन करे, आदि इत्यादि ये संभव है। अगर आप छात्र हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होंगे ही होंगे। तो ये था आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें ताकि हम आपके विचारों के हिसाब से कुछ न कुछ आप लोगों को नई सामग्री प्रस्तुत करते रहें। चलिए, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।